हेलो एवरीवन, दिस इज सुबदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी टिप्स। सो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 2 सब डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक्सरसाइज भी हो चुका है। सो कम चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होता है फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक कहाँ से आया? फाइबर से आया। तो कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है, उस सारे प्रोसेस को हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपका एनसीईआरटी बुक से ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होता है उसको ही नोट करके लिखती हूँ। तो अगर आप ये सबको भी नोट कर सकते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है। ये पूरा समरी जैसा होता है, उस सब पूरा एनसीईआरटी चैप्टर का, एक एक चैप्टर का जो भी मैं बोर्ड पे लिख के आपको समझाती हूँ, उसमें से आप पूरा चैप्टर को पा जाएंगे। ठीक है। देखो, some fibers obtained from plants, क्लास 6 के 6 का थर्ड चैप्टर जो होता है उसको याद करो। क्या फाइबर्स कहाँ से आता है? हम प्लांट से आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर्स बोलेंगे। जिससे क्या एग्जांपल क्या क्या हो सकता है उसका? कॉटन एंड जूट। याद आया अभी? देखो, then wool and silk fibers are obtained from the animals। तो प्लांट से ये फाइबर बन रहा है, और एनिमल से क्या क्या फाइबर बन रहा है? एक वूल बन रहा है, अनदर इज सिल्क बन रहा है। ठीक है। तो वूल किससे बन रहा है? वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ स्नीप और याक। फ्लीस मतलब क्या होता है? हेयर होता है। ठीक है। किसका हेयर से बनता है वूल? स्नीप का और एंट का हेयर से बनता है। ठीक है। So silk fibers come from cocoons of the silk moth। सिल्क जो होता है, एक मॉथ होता है, उसका कोकून से क्या बनता है? सिल्क बनता है। सिल्क का ड्रेस पहनते हैं मम्मी और दीदी कोई होंगे, तो वो क्या पहनते हैं? सिल्क का साड़ी पहनते हुए घर में। तो वो जो फैब्रिक होता है, सिल्क का फैब्रिक, वो कहाँ से आया? वो सिल्क मॉथ का कोकून से जो फाइबर बनेगा, उस फाइबर से बना हुआ फैब्रिक। क्लियर? सो अभी आओ एनिमल फाइबर यहाँ पर डिस्कस होगा, जैसा कि वूल। वूल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वूल यील्डिंग एनिमल, वूल यील्डिंग एनिमल किसको बोला जाता है? जिससे हम वूल पाते हैं उसको बोलेंगे क्या? वूल यील्डिंग एनिमल। जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया एंड याक हो गया। इनमें से क्या बनता है? वूल का फाइबर आता है। These animals wear hair on their body। और ये तीनों का ये जो तीनों एनिमल होते हैं, इनका बॉडी में हेयर होता है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हम पहले क्या पढ़े हैं? वूल फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है? फ्लीस ऑफ द स्नीप और याक, यानी कि हेयर से। Then hair trap a lot of air। और इनका बॉडी में जो हेयर होता है वो किसको ट्रैप करता है? एयर को ट्रैप करके रखता है। Air is a poor conductor of heat, so hair keeps this animal warm। देखो, इतना विंटर होता है फिर भी कोई सीप या याक, गोट, इनको हम स्वेटर पहनते हुए देखा है। हम लोग का हेयर क्या होता है? छोटा छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप होता है। लेकिन इनका हेयर, जो एनिमल्स होते हैं, उनका हेयर बड़े बड़े होते हैं, तो क्या होता है? ज्यादा एयर इसमें ट्रैप होके रहता है। और एयर का काम क्या होता है? एयर होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर क्या होता है? जो सब्सटेंस के थ्रू हीट आता जाता करेगा, तो वो उसको बोला जाएगा कंडक्टर। लेकिन एयर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि पोर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि हमारे अंदर जो भी टेम्परेचर है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। देखो, अभी टेम्परेचर कितना आता है? 41 डिग्री 42 डिग्री अभी टेम्परेचर हो रहा है, इतना जो हमारा धूप हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, अगर हम थर्मोमीटर में हमारा टेम्परेचर मेजर करेंगे, क्या हमारा टेम्परेचर 41 42 डिग्री आएगा? नो। हमारा टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वही आएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर पास से एयर होता है हमारे बॉडी में, और हमारा रूट्स में जो है एयर प्रेजेंट होता है, वो बाहर का जो भी हीट हो उसको अंदर नहीं आने देता है।
या फिर हमारे अंदर जितना हीट होता है उसको भी बाहर को जाने नहीं देता है, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, कभी कभी हमें बुखार वगैरह आ गया वो अलग बात है, तो इसलिए वो उसका मतलब बुखार होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो हमेशा का कंडीशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आया क्या एयर फोर कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है? फोर कंडक्टर ऑफ हीट है इसीलिए उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर को नहीं जा पाता है, इसलिए याक हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, अपना बॉडी कैसे रहता है? वार्म रहता है। क्लियर? तो कंडक्टर क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है सब्सटेंस व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, जिसके थ्रू हीट अलाउ हो सकता है, लेकिन एयर के थ्रू याद रखो कभी हीट पासेस नहीं हो सकता, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड wool is derived from these hairy fibers। तो इसका जो hairy fibers होता है उसमें से क्या मिलता है? हमें ऊल मिलता है। फिर ऊल मिल गया, ऊल मिलने के बाद क्या होता है? हम विंटर में जो पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ब्लैंकेट को यूज करते हैं, ये सारा चीज बनाया जाता है। सो चलो अभी वो hairy fibers कैसे आता है उसको पढ़ेंगे। The hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece। तो जो सीप हुआ, सीप का भी दो टाइप का हेयर दिखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? ऊल का फाइबर मिलता है, ऊल मिलता है। तो इसमें भी दो टाइप का क्या क्या है? द कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड वन इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। स्किन में जो प्रेजेंट होता है वो सॉफ्ट होता है। खुद देखो आप लोगों का स्किन में जो हेयर प्रेजेंट होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन घर में जाकर पापा और दादाजी का जो बियर्ड होता है वो वाला हेयर देखोगे वो कितना रफ लगता है। ठीक है, वैसे क्या होता है? जो सीप हुआ, सीप का भी दो टाइप का हेयर है, एक होता है रफ वाला और एक होता है सॉफ्ट वाला। तो अब भी थोड़ा दिमाग लगाओ, तो हम जो स्वेटर पहनते हैं, ब्लैंकेट यूज करते हैं विंटर में, तो वो कौन सा हेयर से बना होता है? आप लोगों को अगर एक स्वेटर दिया जाएगा पूरा वो नरम, पूरा सॉफ्ट जैसा, पूरा टेडी बियर जैसे खेलते हो ना टेडी बियर के साथ, वो वाला जितना सॉफ्ट है वो वाला स्वेटर दिया जाएगा, आप लोग आराम से पहन के वो मजा लोगे। लेकिन रफ वाला कोई सा स्वेटर आपको दिया जाएगा, क्या आप पहनोगे? नहीं, क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो इन दोनों हेयर से हम जो यूज करते हैं स्वेटर, वो कौन सा वाला हेयर से बना होता है? द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। जो स्किन में प्रेजेंट होता है हेयर, सीप का हो गया, याक का हो गया, तो उनका स्किन वाला हेयर से ही हमारा ऊल बनता है। क्लियर? अभी देखो, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। तो कौन सा जो हेयर होता है ऊल मेक करने के लिए यूज होता है? फाइन हेयर, यानी कि सॉफ्ट हेयर। क्लियर? नाउ एनिमल्स दैट यील्ड ऊल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीप ही हमें क्या देता है? वूल देता है। सिर्फ नहीं, बहुत सारा एनिमल्स होते हैं जिससे क्या होता है, हमने क्या पाते हैं? ऊल पाते हैं। तो अभी वो एनिमल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बुक में भी बहुत सारा एनिमल ऐसे दिए हैं, तो इनमें से डिटेल्स यहाँ पढ़ेंगे। So the fleece of the sheep is not only source of wool, through wool commonly available in the market sheep wool। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में जो भी ऊल मिलता है सारे सीप का है। ठीक है, हम ऊल बोलते हैं लेकिन सारा ऊल सीप का ही नहीं है। तो डिफरेंट एनिमल हमें ऊल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत एंड लद्दाख में जो ऊल पाया जाता है वो किसका है? वो याक का है। सेकेंड वन, मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स। एंगोरा गोट्स एक होता है फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ये एरिया में पाया जाता है एंगोरा गोट्स, उससे भी क्या बनता है? ऊल मिलता है। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। गोट हेयर से भी ऊल पाया जाता है। द अंडर फॉर काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। और किसका, किस टाइप गोट का?
जो फ्लीस होता है वो सॉफ्ट होता है कश्मीरी गोट का। क्लियर? इट इज वेवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल। वो जो गोट होता है उसका ऊल से क्या बना जाता है? पश्मीना शाल, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड बहुत ही फेमस शाल होता है। देन द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल का बॉडी से भी क्या होता है? उसका फर लेकर जो हेयर होता है क्या बना जाता है? ऊल बना जाता है। लामा एंड अल्पाका, ये दो एनिमल होते हैं फाउंड इन कहाँ? साउथ अमेरिका में देखा जाता है। ये भी क्या देते हैं? ऑल्सो यील्ड वूल। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया सारे एनिमल जिसमें से हम ऊल पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से क्या मिलता है? ऊल मिलता है। फिर और सिलेक्टिव ब्रीडिंग, वो क्या होता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग देखो, selective breeding is the process of the crossing of two selective varieties having different traits to reproduce a hybrid good traits of both। आपके पास मतलब बहुत सारा सीप होते हैं, उनमें से क्या करोगे? दो सीप लेकर उन दोनों के बीच में क्रशिंग ओवर होगा, ठीक है? फिर क्या होगा? जो नया सीप मतलब मिलेगा वो हमें क्या चाहिए? अच्छा वाला चीज चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एक एग्जांपल में दिखाती हूँ। सपोज आपके पास 5 सीप है, ठीक है? इसके पास से क्या है? सॉफ्ट हेयर है। ये वाला क्या होता है? बियर्ड वाला, मतलब रॉफ हेयर है। ये वाला भी रॉफ हेयर है, ये वाला भी रॉफ हेयर है, ये वाला सॉफ्ट हेयर है, ठीक है? तो आप अगर एक सॉफ्ट सीप को लेंगे, लिए है सॉफ्ट सीप को, तो उसके साथ ये चारों में से आप किसको लेकर इनके साथ ब्रीडिंग करवाएंगे? तो ऑब्वियसली आपको अच्छा सा सीप लेना है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। अगर वो आप इसी सीप को चुनेंगे तो ये दोनों के बीच में क्रसिंग ओवर करके जो नया सीप मिलेगा उसका क्या होगा? वो भी सॉफ्ट सीप वाला होगा, और सॉफ्ट सीप मतलब सॉफ्ट हेयर वाला सीप होगा। सॉफ्ट सीप हेयर वाला लेंगे तो क्या होगा? उसमें से जो ऊल मिलेगा वहां से क्या होता है? स्वेटर बनता है, ऊल बनता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल, सम ब्रीड्स ऑफ सीप पॉजेस ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। इससे भी बहुत सारे सीप होते हैं जिसमें सिर्फ देखा जाता है कि सॉफ्ट हेयर वाला सीप प्रेजेंट है। अगर हम बियर्ड वाला लेंगे, मतलब रॉफ वाला, रॉफ को रॉफ के साथ क्रशिंग ओवर करवाएंगे, क्या वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होगा? नहीं। हम गुड ट्रेड्स लेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होगा, उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। क्लियर? तो इस क्लास में हमने ऊल यील्डिंग एनिमल के बारे में एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कैसे दो सीप के बीच में ब्रीडिंग करके नया सीप पाया जाता है, इससे सीप का पूरा सर्कल बढ़ा जाता है ऊल के लिए, उसको डिस्कस किए। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी वूल से किस प्रोसेस से हमारा क्या होगा? फाइबर टू फैब्रिक कैसे बनेगा, उस पूरा प्रोसेस को पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।